हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और आप लोगों को मेरी आज की इस कहानी का इंतज़ार जरूर रहा होगा। आज की कहानी भी साउथ अफ्रीका के जंगलों से ही है। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं इस चैनल के कुछ चहेते सब्सक्राइबर्स का नाम लेना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले हफ्ते हमारी वीडियोज पर बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। उन लोगों के नाम हैं ममता पांडे, मुनेश कुमार, रिजाउर रहमान रियाद सऊदी अरब से, सिद्धार्थ बंसोड़े जी, सागर सिंह परमार जी, नंदलाल जैन जी, राघवेंद्र पुजारी, आजम खान, मंसूरी इमरान जी, जितेंद्र वर्मा, गुरी केसरिया पंजाब से, महबूब शेख, संजय कुमार जी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सारे लोग हैं जिनका नाम मैं इस वीडियो में लेना चाहता था, लेकिन एक ही वीडियो में इतने सारे लोगों का नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए उन लोगों का नाम मैं अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि मैं आदमखोर शेरों की कहानियाँ कब सुनाऊँगा, तो उन लोगों के लिए पेश है आज फिर से एक शेर की कहानी। आज की कहानी सच्ची कहानी है, जिसे किताब के पन्नों में उतारा है सर जेम्स हेनरी पैटरसन ने। कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की कहानी किसी आदमखोर शेर की कहानी नहीं है, बल्कि बस ये एक अफ्रीकन शेर के शिकार की कहानी है। पैटरसन एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, जिनकी एक कहानी साओ के आदमखोर शेर को 6 भागों में करके मैंने आपको पहले भी सुनाया है। जिन लोगों ने उस कहानी को नहीं सुना है, उन लोगों को पैटरसन के बारे में थोड़ा बहुत मैं यहाँ आगे बता दूंगा। ये कहानी सन 1898 साल के समय की है। तब साउथ अफ्रीका के क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े थे। वहाँ के लोग जंगलों में शिकार करके ही अपना पेट भरा करते थे। ऐसे में अंग्रेज़ सरकार ने वहाँ अपने कदम रखे और वहाँ के कीमती रॉ मटेरियल को एक जगह से इंग्लैंड तक पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन बिछानी शुरू करी। ये प्रोजेक्ट काफ़ी कठिन था, क्योंकि ये रेलवे लाइन काफ़ी बड़ी दूरी तय करने वाली थी और आधुनिक मशीनें न होने के कारण सभी काम मजदूरों से ही करवाए जाने थे। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर ब्रिटिश सरकार का बहुत अधिक पैसा खर्च हो गया था। इसलिए कई सारे ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे इस प्रोजेक्ट को बंद करवाने के पक्ष में थे। ठीक उसी समय रेलवे लाइन बिछाने का कार्य साओ नदी के किनारे तक पहुंच गया था। अब ज़रूरत थी नदी पर पुल बनाने की। पैटरसन को इस पुल बनाने के प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बनाया गया था। जिस जगह पर पुल निर्माण का कार्य किया जा रहा था, वहाँ के आसपास जंगली शेरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और वहाँ शेरों का शिकार करने पर कोई प्रतिबंध भी नहीं था। इसलिए जब पुल निर्माण का कार्य पूरा होने ही वाला था, तब एक शाम पैटरसन से मिलने उनका एक पुराना दोस्त आया, जिसका नाम था डॉक्टर ब्रोक। डॉक्टर ब्रोक वही आदमी था जिसने पहल आदमखोर शेरों को मारने में पैटरसन की काफ़ी मदद की थी। लेकिन उन दोनों शेरों के मारे जाने के बाद वो पैटरसन को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगा। अपने पुराने दोस्त को अपने पास आते हुए देख पैटरसन भी खुशी के मारे अपनी कुर्सी पर से उठ गए और उन्होंने डॉक्टर ब्रोक से हाथ मिलाकर उन्हें बैठने को कहा। उसके बाद दोनों के बीच सिगरेट पीते पीते कई घंटों तक बातचीत का दौर शुरू हो गया। वो दोनों साथ में उन दिनों की बात कर रहे थे जब वो दोनों आदमखोर हर रोज़ एक न एक इंसान को मार रहे थे। बड़ी ही मुश्किल से पैटरसन उन दोनों शेरों को मार पाए थे। डॉक्टर ब्रोक ने पैटरसन से कहा कि अब कुछ ही महीनों में यहाँ का काम खत्म हो जाएगा और हम अपने अपने देशों को लौट जाएंगे, तो क्यों ना हम लोग किसी दिन शेरों के शिकार पर जाएं। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी अपनी बंदूक से किसी शेर को मार गिराऊं। पैटरसन पर अब काम का उतना बर्डन नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि अगर ऐसी बात है तो कभी और किसी दिन क्यों, हम लोग कल ही शिकार पर चलते हैं। पैटरसन के दोस्त ने चौंक कर कहा, कल ही? वो कैसे? मैं अपने साथ अपनी बंदूक नहीं लेकर आया हूँ। तब पैटरसन ने उससे कहा कि मेरे पास 2 राइफल हैं, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी एक राइफल का प्रयोग कर सकते हो। डॉक्टर ब्रोक पैटरसन के इस प्रस्ताव से सहमत थे, इसलिए उस रात वो वापस नहीं गए और पैटरसन के साथ ही खाना खाकर
उनके टेंट में ही रुक गए। खाना खाकर जब वो दोनों अपने अपने चारपाई पर लेटे ही थे, तभी टेंट का पर्दा हटा और उसमें से एक इंसान का चेहरा अंदर आया। पैटरसन उस आदमी को भली भांति पहचानते थे। उस आदमी का नाम था रोशन खान। रोशन खान पैटरसन के साथ ही काम किया करता था। वो भारत से अफ्रीका लाया गया मजदूर था। इस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए लगभग 30% से ज़्यादा मजदूर भारत से लाए गए थे। रोशन खान ने पैटरसन से कहा कि वो भी उन लोगों के साथ शिकार पर जाना चाहता है। दरअसल उसने टेंट के बाहर पैटरसन के नौकरों के मुंह से सुन लिया था कि अगली सुबह पैटरसन अपने दोस्त के साथ शिकार पर जाने वाले हैं। इसलिए वो रात में ही पैटरसन के टेंट में आ गया था। पैटरसन ने उससे पूछा कि वो क्यों उन लोगों के साथ शिकार पर जाना चाहता है, तो उसने पैटरसन से निवेदनपूर्वक कहा कि उसने कई बार शेर के शिकार की कहानियाँ आपके मुंह से ही सुनी हैं और वो देखना चाहता है कि शेर का शिकार कैसे किया जाता है। उसके मन में शेर के शिकार को लेकर काफ़ी उत्सुकता है, इसलिए वो भी उन लोगों के साथ शिकार पर जाना चाहता है। पैटरसन ने उसे भी अपने साथ शिकार पर जाने की अनुमति दे दी। अगली सुबह पैटरसन, उनका दोस्त डॉक्टर ब्रोक और रोशन खान तीनों पैदल ही वहाँ से कई मील दूर पूरब दिशा में शेरों का शिकार करने के लिए निकल पड़े। उन्हें अपने यहाँ काम करने वाले कुछ लोकल आदमियों ने ये बता दिया था कि उस दिशा में काफ़ी संख्या में शेर रहते हैं। वो लोग अपने बेस कैंप से चलते चलते लगभग 4 मील दूर आ गए थे। तभी उन्हें वहाँ पर हिरणों का एक झुंड मिला। डॉक्टर ब्रोक ने इससे पहले कभी भी हिरण का शिकार भी नहीं किया था, इसलिए उसने पैटरसन से कहा कि वो एक हिरण को मारना चाहता है। लेकिन पैटरसन हिरण के शिकार में इंटरेस्टेड नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त को इशारा किया कि वो खुद अकेले जाए। हम तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करेंगे। पैटरसन और वो मजदूर रोशन खान वहीं पर रुक गए और डॉक्टर ब्रोक अकेले ही छिपते छिपाते हिरण के झुंड की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जब तक डॉक्टर ब्रोक हिरण के झुंड के पास पहुंच पाते, हिरण आगे बढ़ गए थे। अब स्थिति ये थी कि डॉक्टर ब्रोक जितना आगे बढ़ते, हिरण भी उतना आगे दौड़ जाते। हिरण का झुंड तेजी से वहाँ से दूर जाते जा रहा था और डॉक्टर ब्रोक उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े थे। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ब्रोक वहाँ पर से पैटरसन को दिखना बंद हो गए, तभी वहाँ पर कुछ लोकल अफ्रीकन आ गए। इन लोगों की पोशाक एकदम आदिवासियों वाली थी। इन आदिवासी लोगों को मसाई नाम से जाना जाता था। इनके हाथ में भाले, धनुष थे। इसका मतलब ये भी किसी जानवर के शिकार पर निकले थे। पैटरसन इनमें से किसी को नहीं पहचानते थे, लेकिन ये लोग पैटरसन को नाम से पहचानते थे, शक्ल से नहीं। पहले तो उन लोगों ने पैटरसन से नाम पूछा। जब उन्होंने उनके मुंह से पैटरसन नाम सुना, तब उन्होंने पैटरसन को पहचान लिया और उनसे कहा, आप वही हैं ना जिसने 2 आदमखोर शेरों को मारा था? पैटरसन ने हाँ में सिर हिलाया। उन लोगों ने पैटरसन से पूछा कि अब वो कहाँ जा रहे हैं। उन लोगों के पूछे जाने पर पैटरसन ने उन लोगों को बताया कि वो शेर का शिकार करने जा रहे हैं। उनका एक दोस्त जो दूसरी तरफ हिरणों के पीछे गया है, वो उसके साथ यहाँ शिकार पर आए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शेर कहीं नहीं दिखे। तब उनमें से कुछ लोगों ने पैटरसन को बताया कि वो शेर यहाँ नहीं रहते हैं। हम लोग एक ऐसी जगह जानते हैं जहाँ पर काफ़ी संख्या में शेर रहते हैं। पैटरसन अगर चाहे तो वो उन्हें उस जगह पर ले जा सकते हैं। पैटरसन ने उन लोगों से पूछा कि वो जगह यहाँ से कितनी दूर है। उन लोगों में से एक आदमी ने हाथ से एक दिशा में इशारा करते हुए बताया, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी दूर। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रोक को वहाँ से गए काफ़ी देर हो गई थी। तब पैटरसन ने उन लोगों से कहा कि वो उन्हें उस जगह के लिए ले चलें। हालांकि डॉक्टर ब्रोक अभी तक हिरण के शिकार से वापस नहीं आए थे, लेकिन यहाँ पर उनका और इंतज़ार करना पैटरसन को बहुत उबाऊ लग रहा था और उन मसाई लोगों के द्वारा बताई गई जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए उन्होंने उन मसाई लोगों में से एक आदमी को वहीं पर रुकवा दिया और उससे कहा कि जैसे ही उनका दोस्त यहाँ पर वापस आए तो वो उसे लेकर हम लोगों के पीछे ही आ जाए। पैटरसन रोशन खान और बाकी लोगों को लेकर शेरों की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते वो कई किलोमीटर वहाँ से दूर आ गए, फिर भी उन्हें शेर कहीं नहीं दिखे। उनके साथ जो लोकल मसाई आदमी चलते जा रहे थे,
पैटरसन ने उन लोगों से पूछा कि अभी कितने दूर और जाना है। उनके सवाल का उनमें से किसी भी आदमी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो लोग चलते जा रहे थे। पैटरसन भी मजबूरन उन लोगों के साथ चलते जा रहे थे। फिर चलते चलते वो और दूर आ गए। उन्होंने फिर से उन लोगों से पूछा कि अभी हम लोगों को और कितने दूर जाना है। उनके इस सवाल का फिर से किसी आदमी ने उत्तर नहीं दिया। वो लोग चलते जा रहे थे। तब पैटरसन ने उनमें से एक आदमी का हाथ पकड़ा और उसे रोक कर कहा कि वो बताए कि कितना दूर। तब उस आदमी ने हाथ से इशारा करके वहाँ से थोड़ी दूर कुछ झाड़ियों की तरफ इशारा किया। वो सभी लोग उसी तरफ बढ़ चले। फिर चलते चलते वो लोकल लोग वहीं पर रुक गए और नीचे बैठकर सामने की तरफ देखने लगे। पैटरसन भी वहीं पर बैठकर सामने की तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहाँ एक मैदान में कुछ शेरनियाँ लेटी हुई थी। रास्ते में तो पैटरसन को ऐसा लग रहा था कि वो लोग उन्हें सही दिशा में लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें विश्वास हो गया कि वो लोग उन्हें सही जगह पर लेकर आए हैं। अभी तक डॉक्टर ब्रोक हिरण के शिकार से वापस नहीं आए थे, जबकि उनके कहने पर ही पैटरसन आज शेरों के शिकार पर निकले थे। इसलिए पैटरसन ने कुछ देर तक वहीं उसका इंतज़ार किया। लेकिन अब रोशन खान के साथ साथ मसाई लोग भी पैटरसन को बंदूक से शेर का शिकार करते हुए देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पैटरसन पर दबाव बनाया कि इससे पहले कि शेर यहाँ पर इंसानों की उपस्थिति को जान जाएं और यहाँ से भाग जाएं, उन्हें शेरों के पीछे जाना चाहिए। पैटरसन भी कब तक अपने दोस्त का इंतज़ार करते। उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। पैटरसन ने अपनी राइफल को निकाला और झुककर चलते हुए शेरों के पास जाने लगे। कुछ दूरी तक आगे बढ़ने पर तो शेरों को उनकी उपस्थिति का पता नहीं लगा, लेकिन तभी उन लोकल मसाई लोगों में से एक आदमी को ज़ोर से छींक आ गई और उसके छींकते ही उन शेरों को वहाँ पर इंसानों की उपस्थिति का पता लग गया और वो सभी खुले मैदान से निकलकर झाड़ियों में चले गए। पैटरसन अब उन झाड़ियों के उतना पास पहुँच गए थे जहाँ से वो अपनी राइफल का इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए वो वहीं पर लेट गए और सामने की झाड़ियों को बहुत गौर से देखने लगे। तभी उन्हें एक झाड़ियों के बीच एक बहुत बड़ा शेर का मुंह दिखाई दिया। वो शेर उन झाड़ियों की पत्तियों में ऐसे छिप गया था जैसे पता ही नहीं लग रहा था कि झाड़ी में किसी शेर का मुंह दिख रहा है। काफ़ी गौर से देखने पर ही कोई आदमी ये देख पाता कि उन झाड़ियों में एक शेर का मुंह है। पैटरसन ने शेर के सर को निशाना बनाकर अपनी राइफल से फायर कर दिया। गोली चलते ही राइफल से धुएं का गुब्बार उठा। पैटरसन धुएं की वजह से ये तो नहीं देख पाए कि वो गोली उस शेर को लगी या नहीं, लेकिन गोली चलने के बाद वो शेर जोर से दहाड़ा और कुछ दूर भागने के बाद वो नीचे गिर गया। इसका मतलब पैटरसन की गोली ने उस शेर को घायल तो जरूर किया था, और जिस तरह से वो शेर गिरा था उससे ऐसा भी लग रहा था कि शेर को जानलेवा घाव लगा है। उन्होंने एक शेर का काम तमाम कर दिया था, लेकिन पैटरसन सिर्फ एक ही शिकार को मारकर संतुष्ट नहीं थे। वो एक शेरनी को भी मारना चाहते थे। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी के और शेर और शेरनियाँ वहाँ से भाग चले थे। पैटरसन ने पास के ही पेड़ पर एक लोकल मसाई आदमी को चढ़ा दिया और उससे कहा कि वो इस नीचे गिरे शेर पर नज़र रखते रहे, कहीं उस शेर की लाश को कोई दूसरा जानवर ना खा ले। पैटरसन बाकी बचे लोगों को लेकर शेरनियों के पीछे चल पड़े। वो लोग शेरनियों के पीछे दौड़ते जा रहे थे। पैटरसन को लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर फिर से एक शेरनी पर निशाना लगाने का मौका मिल गया और उन्होंने उस शेरनी को अपनी गोली से घायल कर दिया, लेकिन उस गोली ने उस शेरनी को ज़्यादा घायल नहीं किया। गोली उसके शरीर को बस छू के निकल गई थी और वो शेरनी वहाँ से भाग गई थी। पैटरसन अब उस शेरनी के पीछे अपनी भारी राइफल को लेकर दौड़ते हुए थक गए थे, इसलिए वो भी वापस लौटे और जहाँ पर उन्होंने उस आदमी को पेड़ पर चढ़ा दिया था वो वहाँ पर आए। तब उन्होंने देखा कि वो आदमी उस पेड़ पर नहीं था। यहाँ की झाड़ियाँ और ज़मीन सब एक जैसी लग रही थी। ऐसे में अब उन्हें ये याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने जिस शेर को अपनी एक गोली से मारकर गिराया था
वो शेर किस जगह पर था। हालांकि उन्हें वो पेड़ तो याद था और उन्हें पेड़ से उस दिशा में उस शेर के होने का थोड़ा बहुत अनुमान था, लेकिन अब वो ये नहीं जानते थे कि वो शेर वहीं पर गिरा पड़ा है या नहीं। कुछ देर खोजबीन करने के बाद आखिरकार पैटरसन को वो शेर मिल गया जिसे उन्होंने अपनी गोली से घायल किया था। शेर अभी भी जमीन पर उसी पोजीशन में गिरा पड़ा था। ये देखकर पैटरसन ने वहाँ खड़े और लोगों से कहा कि आप लोगों ने देखा कैसे मैंने बस एक ही गोली से इस शेर को मार डाला है। उन्होंने सीटी बजाकर बाकी के बचे कुचे और लोगों को भी वहाँ पर बुला लिया। बाकी लोगों के साथ रोशन खान भी वहाँ पर आ गया। शेर ऐसी पोजीशन में लेटा हुआ था कि अभी तक पैटरसन को सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, इसलिए शेर का एक चक्कर मारते हुए पैटरसन उसके मुंह को देखने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वो शेर के मुंह के सामने आए, उस शेर ने अपनी आंखें खोल ली और ना जाने कैसे उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि वो जोर से दहाड़ा और उठकर खड़ा हो गया। शेर को खड़ा होते देख पैटरसन ने भी पीछे दौड़ लगा दी। खड़ा होते ही वो शेर सबसे पहले पैटरसन की तरफ दौड़ा। जब और लोगों ने शेर को पैटरसन की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो लोग भी वहाँ से भाग खड़े हुए। रोशन खान ने जब देखा कि वो शेर अब पैटरसन पर कूदने वाला है, तब उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चीख निकल पड़ी। चीख सुनते ही ना जाने क्यों उस शेर का मन बदला और उसने पैटरसन को छोड़ दिया। अब वो रोशन खान के पीछे दौड़ पड़ा। पैटरसन ने ये मान लिया था कि वो शेर मरा पड़ा है, इसलिए उन्होंने अपनी राइफल को ठीक पोजीशन में पकड़ा नहीं था और ना ही वो सतर्क थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि शेर अब उनके पीछे नहीं रोशन खान के पीछे पड़ गया है, तब उन्होंने अपनी राइफल को उठाया और उसे शेर की तरफ पॉइंट कर दिया। शेर तेज़ी से रोशन खान की तरफ दौड़े जा रहा था और रोशन खान अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते जा रहा था। लेकिन शेर और रोशन खान ऐसे दौड़ते जा रहे थे कि शेर का पूँछ वाला भाग ही पैटरसन को दिख रहा था। उस भाग पर गोली चलाने के बाद भी वो शेर मरता तो नहीं, इसलिए पैटरसन गोली नहीं चला पा रहे थे। लेकिन तभी जब रोशन खान ने देखा कि शेर का पंजा उसके गले पर पड़ने वाला है, तब उसने तेज़ी से अपनी दिशा बदल दी और वो अपने दाहिने तरफ दौड़ने लगा। उसके दाहिने तरफ दौड़ते ही शेर भी दाहिने तरफ होकर उसके पीछे दौड़ा। ठीक उसी समय पैटरसन को उस शेर पर गोली चलाने का मौका मिल गया और उन्होंने उस पर गोली चला दी। गोली लगते ही वो शेर फिर से एक बार जमीन पर गिर पड़ा। पैटरसन इस बार फिर से पहले वाली गलती नहीं दोहराना चाहते थे। वो गलती थी घायल शेर को जिंदा छोड़ने की, इसलिए उन्होंने उस गिरे हुए शेर पर 2-3 गोली और चला दी। वो दौड़कर उस शेर के पास पहुँचे। शेर अब निश्चित ही मर चुका था, लेकिन रोशन खान अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। वो फिर रोशन खान के पीछे दौड़े। पैटरसन के पीछे पीछे वहाँ के लोकल लोग भी इकट्ठा हुए और वो भी रोशन खान को ढूंढने के लिए भागते जा रहे थे। तभी उन लोगों को रोशन खान एक पेड़ पर चढ़ते हुए दिखा। वो लगातार पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि पैटरसन ने उस शेर को मार डाला है। हालांकि उसने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि शेर अभी भी उसका पीछा कर रहा है। शेर उससे बस 1 फुट की दूरी पर ही था जब उसने अंतिम बार उसे देखा था। रोशन खान को ऐसे पेड़ पर चढ़ते हुए देखना पैटरसन और बाकी के लोगों के लिए काफ़ी हास्यकर था और वो सभी हंसने लगे। ये देखकर पैटरसन हंसने लगे और उनके साथ साथ बाकी के लोकल लोग भी हंसने लगे। उन लोगों ने रोशन खान को बताया कि अरे भाई, पैटरसन ने उस शेर को मार डाला है, अब तुम नीचे उतर आओ। लेकिन रोशन खान इतना डर गया था कि वो पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा था। आज उस रोशन खान ने पैटरसन की जान को भी बचाया था। अगर वो उस समय जब वो शेर पैटरसन पर अपना पंजा मारने ही वाला था, उस समय चीखा नहीं होता, तो शेर का ध्यान रोशन खान की तरफ नहीं जाता और वो पैटरसन को छोड़कर उसके पीछे नहीं भागता। दूसरे मौके पर देखा जाए तो पैटरसन ने रोशन खान की जान को भी बचाया था। अगर वो उस शेर को गोली नहीं मारते तो वो शेर रोशन खान को ज़रूर मार डालता। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रोक, जो हिरण का शिकार करने में इतना मशगूल हो गए थे, वो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद भी वहाँ नहीं पहुँचे थे।
ये सारा वाकया सुनने के बाद डॉक्टर ब्रोक ने भी आज से कभी भी शेर के शिकार पर जाने से मना कर दिया। खैर, ये सारा वाकया ख़त्म होने के बाद जब रात में सब लोग अपने अपने टेंट में वापस आ गए, तब पैटरसन ने रोशन खान को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि कल सुबह वो फिर से शेर के शिकार पर जाने वाले हैं। क्या वो फिर से उन लोगों के साथ शेर के शिकार पर जाएगा? ये सुनते ही रोशन खान ने अपने हाथों से अपने दोनों कान पकड़ लिए और उसने पैटरसन से कहा कि वो ज़िंदगी में अब कभी भी फिर से शेर के शिकार पर नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की कहानी भी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप शेयर के माध्यम से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो पर लाइक और अपना कीमती कमेंट ज़रूर छोड़ दें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।